स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सदिशों का सदिश गुणन पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एक दूसरे के समांतर हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये सिद्ध करना है कि हमारे पास जो दो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के समांतर। तो इसके लिए ये कंडीशन होती है कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 है तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं स्टूडेंट? समांतर हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं। क्रॉस लगा हुआ है, ये इसे बोलते हैं सदिश गुणन। और स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था डॉट अगर लगा है तो बोलते हैं अदिश गुणन। स्टूडेंट्स ध्यान रखें। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनाते हैं। डिटरमाइन के साइन लगाए, आई कैप प्लस आई कैप, जे कैप और के कैप। ए वेक्टर का जो वैल्यू दिए हैं यहाँ से निकालते हैं। आई कैप का गुणांक कितना है? 3, ये 3 लिख दिया। जे कैप का गुणांक 6 है स्टूडेंट, 6 लिख दिया। के कैप का गुणांक स्टूडेंट 9 है, 9 लिख दिया। अब बी वेक्टर के देखते हैं सर। आई कैप का जो गुणांक है स्टूडेंट्स 1 है, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। जे कैप का जो गुणांक है स्टूडेंट्स 2 है तो हमने 2 लिख दिया स्टूडेंट्स। और के कैप का जो गुणांक है वो 3 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। तो ये हमने एक डिटरमाइन बना लिया स्टूडेंट्स। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। और ये जो आड़ी लाइनें हैं इन्हें हम पंक्तियाँ कहते हैं और इंग्लिश में से रो बोलते हैं। और ये स्तंभ या कॉलम कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने आई कैप लिया। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें आप, आई कैप के नीचे जो स्तंभ दिया है और सामने जो पंक्ति दी है ये विलुप्त कर देंगे, यानी इनको हम नहीं लेंगे स्टूडेंट्स। तो आई कैप के सामने ये चला गया और ये नीचे वाली स्तंभ चला गया। इसके बाद आपके पास जो भी डिजिट बचे हुए हैं, जो भी अवयव बचे हुए हैं, एलिमेंट्स बचे हुए हैं, उन्हें आप लिख दीजिए। तो 6 9 2 3, देखो 6 9 2 3। आप जे ले लें, माइनस जे कैप लिया है, इसके भी है वही, ये कॉलम डिसअपियर हो गया, ये रो डिसअपियर हो गया। 3 1 9 3, देखो 3 1 9 3 प्लस के कैप लिया है स्टूडेंट, इसके नीचे जो स्तंभ है वो हट गया और ये इसके सामने की जो रो है वो हट गई। 3 6 1 2 ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आपके मन में एक प्रश्न तो उठा होगा कि भाई ये प्लस माइनस, यहाँ चाहो तो आप प्लस लगा सकते हैं, प्लस माइनस प्लस कैसे ले रहे हैं? चलिए तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है, अवयव है, और एम हमने रो मान लिया और एन हमने कॉलम मान लिया। अब जरा ये देखो, जो आई एलिमेंट है वो किस पोजीशन में है? आप देख रहे हैं ये पहले स्तंभ पे है, ओके, और पहली पंक्ति का सदस्य है। तो यहाँ 1 1 आ गया, 2 आया। अगर इवन आता है तो प्लस लेना है स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ ऑड आता है तो माइनस लेना है। तो चलिए जरा जे को देखते हैं। जे को आप अगर देखें तो इसमें रो कौन सी है? रो तो फर्स्ट है, एम को हमने रो माना है तो फर्स्ट लिख दिया, पहली पंक्ति का ही एलिमेंट है। लेकिन स्तंभ में ये किस पोजीशन में है? दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है या सदस्य है। तो 1 और 2, तो 1 और 2 क्या हो गए स्टूडेंट? 3 हो गए। तो 3 कैसे आया? ऑड। तो ऑड का हमको क्या लेना है स्टूडेंट्स? माइनस लेना है। ओके, तो इसलिए ये माइनस आया है। ऐसे आप चलते चलिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से आप मूवमेंट करते जाएंगे, वैल्यूज आपकी सही आती जाएंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। आप करके देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट्स की वैल्यू आप निकाल लेना। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। आई कैप 3 मल्टीप्लाई 6, ओके, माइनस 2 मल्टीप्लाई 9, माइनस जे कैम सबसे पहले आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, माइनस में इधर करना है, ओके। 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस के कैप
3 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 6। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट। आई कैप बराबर 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 18, 2 9 जा 18 माइनस जे कैप 3 3 जा 9, 1 9 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 1 मल्टीप्लाई 6 6। 18 में माइनस 18 करेंगे आप 0 आएगा, 9 माइनस 9 0 आएगा, 6 माइनस 6 0 आ गया, ये क्या आ गया 0 वेक्टर आ गया। दैट मीन्स इसका परिमाण जो होता है मैग्नीट्यूड होता है 0 वेक्टर का क्या होता है 0 होता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं समांतर हैं स्टूडेंट, और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। अब चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न और हम करते हैं जिससे आपके दिमाग में ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इज इट क्वेश्चन लिया है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व। बिंदु 1 -1 1 मीटर पर रखे एक कण पर एफ वेक्टर बराबर 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप न्यूटन का बल लगाया जाता है। मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश क्या है। मूल बिंदु के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट आर वेक्टर बराबर, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई अक्ष के सापेक्ष और ये जेड अक्ष के सापेक्ष दिया है स्टूडेंट। तो एक्स आई कैप स्थिति सदिश को जरा रफ में आप ये देखें, ये रहता है स्टूडेंट्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका स्थिति सदिश है, इसे आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए आपके पास क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 आई कैप प्लस जे वाई की वैल्यू आपके पास -1 है जे कैप प्लस के की वैल्यू 1 है के कैप। इसे ठीक तरीके से आप लिख दें तो आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ये आपका स्थिति सदिश आ गया स्टूडेंट्स। ओके चलिए, और इसकी इकाई क्या लिखेंगे आप, मीटर लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब एफ वेक्टर आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, एफ वेक्टर दिया है 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप स्टूडेंट्स। अब आपको निकालना क्या है भाई, बल आघूर्ण की गणना करनी। किसकी आघूर्ण की, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये है वैल्यू। अब सवाल बिल्कुल पहले जैसा हो गया है जो हमने अभी आपको समझाया था। चलिए बना लेते हैं, इसके लिए डिटरमाइन बनाते हैं। 2 खड़ी लाइनें ले ली और स्टूडेंट्स आई कैप जे कैप एंड के कैप वैल्यू पुट कर दीजिए। आर के देखें गुणांक, आई का 1, जे का -1 एंड के का 1। एफ वेक्टर में देखें आई का गुणांक कितना है 7, 3 एंड -5। स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। आंसर में देखूंगा कि आपने सही किया है कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन क्लास।